गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पारिवारिक आय के प्रकार के बारे में बताया था। पारिवारिक आय के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। और आज हम आपको पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत के बारे में बताएंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर 1 आता है वेतन। आधुनिक समाज में कार्य के बदले वेतन का प्रचलन है। समस्त सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में अपने कर्मचारियों को नगद वेतन देने का प्रावधान है। इस प्रकार से मिलने वाला वेतन पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब नंबर 2 आता है मजदूरी। आय का एक अन्य स्रोत मजदूरी या दैनिक मजदूरी भी हो सकती है। सामान्य रूप से शारीरिक श्रम या कार्यों के बदले में जो धन या आय प्राप्त होती है उसे मजदूरी कहते हैं। हमारे देश में मजदूरी का मुख्य स्वरूप दैनिक ही स्वीकार किया जाता है, यानी कि प्रतिदिन ही दी जाती है। अर्थात दिन भर के कार्य के बदले में निर्धारित मजदूरी प्राप्त हो जाती है। मजदूरी के आधार दैनिक कार्य ही होता है। अब आता है व्यवसाय। परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाला कोई भी व्यवसाय पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत हो सकता है। विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों को अपने व्यवसाय के माध्यम से आय प्राप्त होती है। यह आय निश्चित वेतन के रूप में नहीं होती है। अर्थात इस प्रकार की आय प्राप्त की ना तो कोई निश्चित तिथि होती है और ना ही निश्चित मात्रा। अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, कार्यक्षमता, साख तथा श्रम एवं प्रयासों द्वारा अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। अब आते हैं घरेलू उद्योग धंधे। कुछ परिवार आय के स्रोत के रूप में घरेलू उद्योग धंधों को भी अपनाते हैं। घरेलू उद्योग धंधे अनेक प्रकार के होते हैं। इन्हें छोटे स्तर पर प्रारंभ किया जा सकता है। इनके लिए अधिक पूंजी तथा अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य रूप से इन उद्योग धंधों को घर पर ही चलाया जा सकता है। घरेलू उद्योग धंधों का आय के स्रोत के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है तथा नगरीय क्षेत्रों में भी, यानी ये उद्योग धंधे दोनों क्षेत्रों में किए जा सकते हैं, गांव में भी और शहरों में भी। परंतु दोनों क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधों का स्वरूप प्राय भिन्न भिन्न होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय लोग पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, टोकरियां बनाना तथा रस्सी बटने जैसे कार्यों को घरेलू उद्योग के रूप में अपनाया करते हैं। इससे भिन्न नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों द्वारा सिलाई कढ़ाई संबंधी कार्यों, अचार चटनी आदि बनाना, मुर्गी पालन, चूजे पालन आदि कार्यों को घरेलू उद्योग धंधों के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। अब आते हैं कृषि कार्य। पारिवारिक आय का एक अत्यधिक व्यापक तथा लोकप्रिय स्रोत कृषि कार्य है। हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने जीविका उपार्जन हेतु कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। कृषक फसलें उगाते हैं तथा उन्हें बेचकर समुचित लाभ के रूप में आय प्राप्त करते हैं। यह आय निश्चित तथा नियमित नहीं होती। अतः कृषि कार्य से संबद्ध व्यक्तियों को कुछ अन्य घरेलू उद्योग धंधों को भी अपनाना चाहिए, जिससे पारिवारिक आय में समुचित वृद्धि की जा सके। अब आता है पशुपालन। पशुपालन को विश्व के प्राय सभी देशों में पारिवारिक आय के एक मुख्य स्रोत के रूप में अपनाया जाता है। पशुपालन को आय प्राप्ति का एक पारंपरिक स्रोत माना जाता है। पशुपालन व्यवसाय भी दो रूपों में आय का स्रोत है। एक रूप में पशुओं का पालन, उनसे प्राप्त होने वाले दूध तथा उनके बच्चों को बेचने के लिए किया जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि दुधारू पशुओं को इसी प्रयोजन से पाला जाता है। दूसरा प्रयोजन है पशुओं को मांस की प्राप्ति हेतु पालना। भेड़, बकरी तथा
सुअर आदि पशुओं को इस प्रयोजन से पाला जाता है। आजकल मुर्गी पालन तथा मछली पालन का उद्देश्य भी मांस एवं अंडे प्राप्त कर बेचना है। स्पष्ट है कि पारिवारिक आय के स्रोत के रूप में पशु पक्षी पालन भी महत्वपूर्ण है। आती पेंशन। पारिवारिक आय का एक स्रोत पेंशन भी है। सामान्य रूप से सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अवकाश प्राप्ति के उपरांत नियमित रूप से पेंशन प्राप्त होती है। अतः यदि परिवार में कोई सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त सदस्य हो तो उस परिवार की आय का एक स्रोत संबंधित व्यक्ति की पेंशन भी होती है। पेंशन का विशेष महत्व माना गया है। इससे वृद्ध व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों पर बोझ नहीं बनते तथा परिवार की कुल आय में भी वृद्धि होती है। इससे हमारे परिवार की आय भी बढ़ती है और इससे वृद्ध व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित नहीं रहते हैं। ब्याज। पूर्व अर्जित धन के विनियोग से ब्याज की प्राप्ति होती है। अतः ब्याज भी पारिवारिक आय का एक संभावित स्रोत है। कुछ लोग तो ब्याज प्राप्ति को ही आय का मुख्य स्रोत बना लेते हैं। इन्हें साहूकार कहा जाता है। उपहार अथवा भेंट। परिवार को कुछ आय समय समय पर मिलने वाले उपहारों द्वारा भी होती है। ये उपहार नकद धनराशि के रूप में भी हो सकते हैं तथा साधारण अथवा कीमती वस्तुओं के रूप में भी। जन्म दिवस, मुंडन संस्कार, नामकरण, रक्षाबंधन अथवा विवाह आदि के अवसरों पर अनिवार्य रूप से उपहारों की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में उपहारों को भी पारिवारिक आय का एक स्रोत माना जा सकता है। ये थे हमारे आय प्राप्त करने के मुख्य स्रोत। आपका हम पढ़ाएंगे पारिवारिक व्यय का अर्थ। थैंक यू।